राइट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब आज हम आपको बता रहे हैं रोल ऑफ फेशियल पैल्सी एंड फिजियोथेरेपी। मैंने पहले बताया कि जो फेशियल नर्व होता है, जो 7th क्रैनियल नर्व है, जो कि हमारा सप्लाई होता है और हमारे फेशियल मसल को भी सप्लाई करता है। कोई भी चोट, कोई भी ट्रॉमा इनसाइड द ईयर, उन्स इनसाइड द ईयर, इसलिए ठंडे के मौसम में लोग बोलते हैं ना कान को ढक के रखो, क्योंकि कान के अंदर यदि कोई बहुत ठंडा हवा चला जाए उससे भी ये खतरा बना रहता है फेशियल नर्व होने का। देन कोई किस प्रकार का इंटरनल कान के अंदर ब्लीडिंग हो जाए, कोई इंटरनल इंजरी हो जाए, कोई घाव हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, ऐसे में फेशियल नर्व डैमेज हो जाता है। पेशेंट को जो प्रॉब्लम होता है कि जो पेशेंट का जो फेस होता है वो ड्रूप हो जाता है, उसका आईलिड्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में दिक्कत हो, जैसे हम लोग स्मूथली हमारी और आपकी आंख ब्लिंकिंग कर रही है वैसा नहीं होता है। पेशेंट को खाना खाने में दिक्कत होता है, उसके पानी पीने में उसको दिक्कत होता है, पानी उसके मुंह से नीचे गिर जाते हैं, स्माइलिंग में उसको दिक्कत होता है और फेशियल एक्सप्रेशन वो दे नहीं पाता है। तो पेशेंट एकदम साइलेंट सा फेशियल एक्सप्रेशन में रहेगा और कॉस्मेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि चेहरा दिखने में अच्छा नहीं लगता है। ऑफ कोर्स ऐसे मरीज आपको भी कहीं भी मिले, आपको आसपास दूर दराज गांव में, क्योंकि अभी भी फिजियोथेरेपी को लोग जानते नहीं हैं, तो दवाई तो ज़रूर ले लेते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, मगर यदि आप ये ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो रिकवरी हो सकती हो, लेकिन बहुत टाइम लग सकता है, सालों साल लग सकते हैं। मगर आप दवाई के साथ ये 15 दिन या 20 दिन का फिजियोथेरेपी भी दे देते हैं तो फ़ायदा बहुत होता है। आप नज़दीक से दिखाइए, खास करके इस फिजियोथेरेपी में आपको गैल्वेनिक मसल स्टिमुलेटर देना। आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फेराडिक और गैल्वेनिक, तो आप गैल्वेनिक मोड को दें। दिस इज़ द मसल स्टिमुलेटर। ये पेन इलेक्ट्रोड है और एक वायर हमने इस नेक के नीचे रखे हैं। चूँकि गैल्वेनिक मसल स्टिमुलेटर देने से आपने पढ़ा होगा, ये इलेक्ट्रोथेरेपी में नहीं पढ़ा होगा, हम बाद में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे कि जो नर्व डैमेज होता है उसको ये काफ़ी मैं कह सकता हूँ कि उसको प्रमोट करता है, हीलिंग में इसको हेल्प करता है। तो जो मसल यहाँ पे जो फेशियल मसल डैमेज हो जाते हैं उसको गैल्वेनिक से यहाँ पे स्टिमुलेट किया जाता है, मोटर पॉइंट को। ये सारा पॉइंट यहाँ पे, जैसे ये फोरहेड मसल है, इसको यहाँ पे ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रोकिएगा। ज़्यादा देर तक रोकेंगे तो हो सकता है बर्न हो जाए और सेंसिटिव पार्ट होता है ये, तो डैमेज कहीं ना हो जाए। तो ध्यानपूर्वक यहाँ पे जेल लगा दीजिए, कोई भी लुब्रिकेंट लगा दीजिए। ये तो हम जस्ट आपको एक डेमो दे रहे हैं, तो इसमें कोई जेल लगा दीजिए या कोई लुब्रिकेंट लगा दीजिए, या फिर आप वाटर के साथ भिगा करके हल्का हल्का इसको ऐसे करके, और जो से फोरहेड मसल है इसको ऐसे ऐसे स्टिमुलेट करना है। और जो इसमें मोटर पॉइंट जो होते हैं, ये जैसे ये मसल है बक्सीनेटर मसल है, इस बक्सीनेटर मसल है। आई के जो चारों ओर जो मसल है, आइज़ के ऊपर मत डालिएगा इसको, जो आई सेंसिटिव है, आइज़ के सराउंडिंग में आप इसको ऐसे ऐसे इधर हल्का हल्का, और बहुत देर तक इसको नहीं रोकना है, ठीक है। देन इसमें फेशियल पैल्सी में टंग का मूवमेंट भी स्लो हो जाता है। आपने कल पढ़ाया होगा तो देखा होगा, टंग का मूवमेंट भी, क्योंकि फेशियल जो नर्व है, कुछ नर्व इधर भी आता है, तो टंग का मूवमेंट को करने में पेशेंट का फेशियल पैल्सी में स्पीच का भी देखा गया है प्रॉब्लम। कभी कोई पेशेंट को बोलने में या तुतला के बोलता है, अच्छे से नहीं, क्योंकि टंग अच्छा से चलता नहीं है। तो टंग को भी आप इससे मूवमेंट करेंगे। आप मेरे यूट्यूब डॉक्टर कुंदन पे जा कर के मैं बताया था, अब जाके लास्ट वीडियो देखिएगा। हम पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसी चीज़ को, और उससे काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो वो रियल पेशेंट है, उसको फेशियल पैल्सी हो गया था, तो उसमें आप ऐसे स्टिमुलेट करेंगे सब जगह, और 5 to 8 मिनट और 10 मिनट का स्टिमुलेटर देना, बहुत लंबा नहीं देना है, क्योंकि फिर अदरवाइज पेशेंट को कुछ दूसरा बर्निंग का भी प्रॉब्लम होने लगता है। इसमें इंटेंसिटी है, आप देख रहे होंगे इसमें इंटेंसिटी भी डाला हुआ है। तो इंटेंसिटी आप करेंगे और जितना जैसा पेशेंट को टॉलरेट करेगा उस हिसाब से इंटेंसिटी देना है। क्योंकि फेस सेंसिटिव होता है तो हायर इंटेंसिटी पे काम नहीं करे, लोअर इंटेंसिटी पे काम करे, ठीक है ना। उसके बाद ये करने के बाद में फिर थोड़ा सा फेशियल मसाज दिया जाता है ऐसे पेशेंट को। ऐसे पेशेंट को टर्न करना है, हाथ में सीधा बैठिए, पैर उधर कर लीजिए, पैर नीचे, पैर नीचे कर लिया ऐसे। उसके ये आपने स्टिमुलेटर दे दिया, उसके बाद कोई भी टैल्कम पाउडर वगैरह ले करके फेशियल मसाज दिया जाता है। इसमें ये जो मसल होता है, ये चूँकि ये मसल बक्सीनेटर मसल बोलते हैं, ये ड्रूप हो जाता है, तो इसको करके ऐसे ला करके और इधर ऐसे किया जाता है। देन आई बॉल मूवमेंट भी ऐसे ऐसे, आई बॉल, चूँकि ये आई लीड जो होता है ये अच्छे से ओपनिंग नहीं और क्लोजिंग में काफ़ी दिक्कत आता है पेशेंट को। तो जस्ट इसको फिंगर टिप से फिंगर के, ज़्यादा प्रेशर ना अप्लाई करें आप, जेंटिल इसको आई लीड को ऐसे ऐसे मूवमेंट करें,
ऐसे करना है, ऐसे करके देन डन लाउड दैट, फिर ऐसे करके फिर इसको नीचे ड्रेन करें, है देन लाइक करें। देन फोरहेड मसल को भी ऐसे ऐसे स्टिमुलेट करना होता है हमारा मसल। देन थोड़ा सा फ्रिक्शन मसाज भी साइड दे सकते हैं। अलग अलग फिजियोथेरापिस्ट अलग अलग मैनिपुलेशन अपने अपने तरीके से देते हैं। इट्स नॉट एट वेरी फिक्स्ड रूल, आप अपने हिसाब से भी देते हैं। फेशियल मैकेनिकल मसाजर है, उससे भी थोड़ा सा आप दे सकते हैं, क्योंकि ये फेस जो बैक से जो होता है ये काफ़ी ड्रूप और काफ़ी वीक हो जाता है, ब्लड सप्लाई काफ़ी पुअर हो जाता है। तो जब ये सब फेशियल मसाज वगैरह देते हैं तो उसका जो कॉन्ट्रैक्चर है वो ठीक हो जाता है, वो अच्छा हील अप हो जाता है, वहाँ ब्लड रिच करने लगता है, क्योंकि डैमेज हो गया है नर्व, तो वहाँ पे ब्लड भी अच्छा रिच करेगा और मसल अच्छा गेन होता है और रिकवरी इसमें 100% है। The patient can recover 100%, 2 weeks, 3 weeks, sometime 1 month का भी टाइम लग जाता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट टू पेशेंट की क्या सीवियरिटी लेके आया है, कितना डैमेज हुआ, बहुत मेजर वुंड डैमेज